और लाइट कट गया था बाबू, ठीक है, तो अब उसी को ऐड कर देंगे, नहीं तो दूसरा वीडियो डाल दिए हैं ये, ठीक है। लाइट कट गया था, ठीक, तो इसलिए सोचे कि थोड़ा आप लोग को लिख के दे दे, नहीं तो पता चला लाइट कट गया बीच में, लाइट का बहुत इशू हो जाता है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पढ़ रहे थे कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाएगा बाबू, साल्ट CO2 वाटर। पर ध्यान क्या देना है बाबू, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये CO2। क्या इंपॉर्टेंट है, CO2। एक मिनट देखते हैं वीडियो स्टार्ट हुआ नहीं। हाँ ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, CO2, ठीक। देखिए जब आप लोग भी अकेले कुछ करेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत चीजें हैं जो सीखने को मिलती है। अगला देखिए HCl अगर ये देखिए मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा वो, सॉल्ट CO2 वाटर। अब देखिए यहाँ पे भी HCl यानी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaHCO3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा बाबू, सोडियम क्लोराइड NaCl CO2 और वाटर, NaCl CO2 और वाटर। देखिए कह रहा है एम्फैटिक लाइन कह रहा है ऑल मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म H2O CO2 एंड सॉल्ट, H2O CO2 एंड सॉल्ट। कुछ नहीं, बहुत आसान है, पर ध्यान रखेंगे क्या, देखिए बता दें। अब वो वाला तो पीपीटी नहीं आ पाएगा, बट कोई नहीं। देखिए इसमें कार्बन है ना, कार्बन है कि नहीं है, इसमें भी कार्बन है ना, कार्बन है कि नहीं है, तो कार्बन इसलिए CO2 रिलीज हो रहा है। सॉल्ट एंड वाटर तो उसमें भी रिलीज हुआ था एसिड एंड बेस में, ठीक है। तो एसिड और बेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एसिड है बेस है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना है, न्यूट्रल यानी सॉल्ट, ठीक। अब देखिए एसिड और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कर रहा है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट CO2 और वाटर। ये रहा आपका रिएक्शन। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस ये है कि पूछेगा, सपोज क्या पूछेगा, व्हेन ठीक है, व्हेन X react with acid produce salt plus CO2 plus H2O, ठीक। पूछेगा कि which of following is X, X क्या है, पहला ऑप्शन दे देगा आपको, पहला ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन देगा NaO मेटल का ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन देगा Na2CO3, तीसरा ऑप्शन देगा बाबू मान दे देगा NaHCO3, चौथा ऑप्शन दे देगा बाबू मान लो तुमको NaOH। अब सुनो, कह रहा है कि X है एसिड है। अब देखो तुमको पहला बात यही देखना है CO2 रिलीज हो रहा है। अच्छा, अगर CO2 रिलीज हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि या तो मेटल का कार्बोनेट होगा या तो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। आंसर क्या होगा, ये तो होगा नहीं, तो मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का कार्बोनेट है, ये होगा, ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट सही है, ये हाइड्रो ऑक्साइड है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, दूसरा। ऐसे क्वेश्चन मैं एक दिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, उसके लिए परेशान होंगे। देखिए एक चीज बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से सुनिए। आज पढ़ा देंगे तो आप लोग का एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, एसिड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेरा पढ़ाने का थोड़ा वे अलग है, पहले एसिड पढ़ाऊंगा, फिर बेस, ठीक है, फिर इंडिकेटर, ठीक है, इसके बाद pH, इसके बाद सॉल्ट, ठीक है। तो देखिए ये 3 से 4 लीटर लगा ना। अगले टर्न पे मैं एसिड से रिलेटेड करीब 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, पूरा पैसिव रिवीजन कराओगे, ठीक। दूसरी बात कि इसके बाद स्टार्ट करेंगे बेस में लगेगा 2-3 मार्क का, ठीक। इसके बाद इंडिकेटर में लगेगा 1-3 मार्क का। pH में मान के चलिए लगभग 4 से 3 से 4 दिन, सॉल्ट में भी 3 से 4 दिन, ठीक। तो अभी चलेगा, ये मान के चलिए मोटा मोटी कि ये जुलाई महीने में खत्म होगा, ठीक। तो अगला देखिए कह रहा है कि टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, तो यहाँ से आने का चांस 100%, ठीक, 100-500%, ठीक। ध्यान सुनिए कैसे, कुछ नहीं, ये कैल्शियम है, क्या है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बाबू? CO2 के साथ। अब देखिए इसमें क्या होता है, CO2 को एक्सेस ले लेते हैं, एक्सेस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्शन करवाएंगे, तो Ca यहाँ पे है, CO2 यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो CaCO3 बना। तो CaCO3 का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये व्हाइट पीपीटी देता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ध्यान रखेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर प्लस प्लस वाटर बनता है, ठीक। फिर अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सर CO2 से क्यों रिएक्शन करा रहे हैं? हम एनसीईआरटी कर रही है या हम मान लिए कि एक्सेस CO2 दिया है, CO2 एक्सेस मतलब ज्यादा, ये रिएक्शन होने के बाद फिर CO2 से रिएक्शन करवाएंगे, तो जब फिर CO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, ये इनसॉल्युबल होता है, ध्यान रखेंगे बाबू ये, और ये भी सॉल्युबल होता है वाटर, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि लाइम वाटर, ये लाइम वाटर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, लाइम वाटर किसको बोलते हैं याद रखिएगा, ठीक है। लाइम वाटर किसको बोलते हैं? CaOH का उल्टा, टर्न मिल्की। अब देखिए ये जो होता है ना, दूधिया कलर का होता है। चुन्ना, चुन्ना किस कलर का होता है बाबू? दूधिया। तो चुन्ना किस कलर का होता है बाबू? दूधिया। तो ध्यान रखेंगे, तो लाइम वाटर टर्न मिल्की, ठीक है। यहाँ से यही आएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछेगा कि इनसॉल्युबल कौन होता है, तो याद रखेगा, ये ऑप्शन दे देगा, ठीक है, याद रखेगा, ठीक। अगला देखिए, अगला है, लास्ट है कि एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? साल्ट एंड वाटर। अब देखिए साल्ट एंड वाटर, सर अभी हमें पढ़े थे कि जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बाबू? सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसी को बोलते हैं सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी पढ़ाए थे आज ही, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सर इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर, इसमें भी सॉल्ट वाटर, सर कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान रखिए। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना बाबू कि ये जो क्लोरीन है, ये HCl, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये ब्लैक कलर का होता है, कॉपर का ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड कौन सा कलर होता है? ब्लैक। और ये कॉपर का क्लोराइड, कॉपर का क्लोराइड कौन सा कलर का होता है बाबू? ध्यान रखेंगे, एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, CBSE वाले ने इसको 2 से 3 बार पूछ चुका है। तो इसका कलर, इसका होगा ब्लैक और इसका कलर होगा, इसका कलर होगा ग्रेइश ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, ग्रेइश ब्लू, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये, ठीक। अब देखिए जैसे ये देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये HNO3, क्या लिखे हैं, HNO3, ठीक है। ये क्या बना? कैल्शियम नाइट्रेट, और ये क्या बना? वाटर, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये भी तो सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये बाहर पानी निकल के बाहर, देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्या आएगा, मैं अभी समझा रहा हूँ कुछ। पहला तो ये याद रखिएगा कि कौन सा कलर होगा, ठीक है, सॉरी। अब देखिए, ये देखिए इसका भी कलर याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मामू, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखिए होता क्या है कि मेटल है, ठीक, अब समझाएंगे, ठीक है, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, ठीक, ये मेटल का ऑक्साइड है। तो मेटल देखो ना ध्यान से, मेटल जो है वो S ब्लॉक
और एक एस ब्लॉक वाले जो होते हैं क्या बनाते हैं बाबू, बेस, और बेस, और अगर इसका ऑक्साइड है तो ये भी क्या होगा, बेस। तो ये एक्चुअली जैसे मान लो मेटल का ऑक्साइड MO, तो मान लो कैल्शियम O, मैग्नीशियम O, Na2O, K2, यहाँ लिखे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो मेटल का ऑक्साइड क्या हो गया, बेस। तो ये क्या हो गया, एसिड। तो एसिड ये हो गया और ये हो गया बेस। और आपको पता है कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है बाबू, सॉल्ट प्लस वाटर। इससे प्रूफ होता है कि मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेस। क्यों सर, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करके ही सॉल्ट एंड वाटर बनाता है ना। तो जब यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, प्रोडक्ट साइड में सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो समझ जाने कि मेटल का ऑक्साइड क्या होगा बाबू, सॉल्ट, सॉरी क्या होगा, बेस। मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेस। मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेस। चलिए अब सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट। देखिए एसिड, ठीक है, एसिड सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहला चीज देखो, ठीक है, एसिड दोज कंपाउंड, ठीक है, which gives H प्लस और H3O प्लस, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि जो एसिड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है, ले हिंदी में लिख रहा है, ठीक, ये रिवीजन करा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मान ले HF होगा, सॉरी HCl होगा, HBr होगा, HI होगा, H2SO4 होगा, ये सब क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन वहीं तुम्हारा अगर मान ले इथेनॉल है, ग्लूकोज है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये फ्री H प्लस नहीं देते हैं, ये पूरा डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं और ये करते हैं। पहला बात ये, दूसरा बात ये। इसके बाद 3 टाइप के बताए थे, कौन 3 टाइप रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक। चलिए इसके बाद 3 टाइप का आप लोगों को बताए थे, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एक और बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद बताए थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, और बेसिसिटी के ऑर्डर पे, ठीक। ऑर्गेनिक वाले क्या होंगे, वीक बेस, और इनऑर्गेनिक वाले स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। और ये क्या होगा बाबू, इसको बोलते हैं मिनरल एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड, ये बताया था आप लोग, मिनरल एसिड। हेलो, क्यों गया, हेलो, हाँ। अब देखिए मिनरल एसिड, ठीक है, तो अब देखिए ये एक्सेप्शन होता है इसमें H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए जैसे क्या पूछ सकता है आप लोगों को, और क्या पूछ सकता है बाबू, मान लीजिए और क्या पूछ सकता है, हाँ, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है ड्राई HCl दिया है और एक मॉइस्ट HCl दिया है, ठीक है, मॉइस्ट HCl दिया है, ठीक। इसमें ड्राई मतलब सूखा है, इसमें पानी है ही नहीं। जब पानी है नहीं तो एसिड जो है अपना एसिडिटी कैरेक्टर लॉस कर देता है। क्या कर देता है, लॉस। एसिड की तरह बिहेव कब करेगा, जब पानी में जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें मॉइस्ट मतलब इसमें क्या पानी है, तो पानी है तो ये बिहेव करेगा। तो ब्लू लिटमस को रेड में ये चेंज नहीं करता है, लेकिन ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। जैसे आपके एनसीईआरटी पहले ही लाइन में लिखती है, अगर मान लीजिए किसी को गैस का प्रॉब्लम है, उसे विनेगर देंगे या लेमन जूस देंगे,
विनेगर देंगे कि लेमन जूस देंगे, ठीक। और इसके बाद ठीक, अब बताइए अगर कोई गैस का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके बाद ठीक है सोडा देंगे। अब बताइए अगर कोई इंसान गैस का प्रॉब्लम है तो उसे क्या देंगे, आप लोग खुद बताइए। अगर मान लीजिए कोई इंसान गैस का प्रॉब्लम है तो उसे क्या देंगे, ठीक है, उसे क्या देंगे, ठीक। एनसीईआरटी में शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक, ठीक है, ठीक, बेकिंग सोडा, ठीक। तो बताइए अब देखिए ये दोनों एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये क्या बिहेव करेगा बाबू, गैस की तरह, ठीक। अब देखो ये खुद गैस से परेशान है यानी एसिड से परेशान है, तो ये ना देके ये देंगे, क्यों, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएगा बाबू, न्यूट्रल, क्या बनाएगा, ठीक है। और एक समझ में आया। पिछली बार आगे देखेंगे, आगे इसके बाद और क्या पढ़ाए थे, एक मिनट के नोट्स लाने दीजिए। हाँ देखिए बाबू, देखिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम एक एक लाइन एक एक वर्ड इससे बाहर नहीं आएगा। बेहतरीन कंटेंट तैयार किए हैं, ठीक है, समय लगा है इसमें। देखिए कह रहा है ये सब रिवीजन करा दिए हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड ये सब करा दिए हैं, ठीक है। बताते रहिएगा मेरे साथ कि सर ये चीज छूट गया। ऑर्गेनिक एसिड बता दिए, सोर्स रेड एंट में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड का और क्या नाम होगा, मिथेनोइक एसिड। गैस्ट्रिक जूस में HCl, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, ये सब बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये बता दिए हैं आप लोग को, ठीक है, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस बता दिए हैं आप लोग को। इसके बाद एक्चुअली ठीक है बता दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी बताया था आप लोगों को। यहाँ पे CaCl2 यूज करते हैं कि एब्जॉर्ब करता है किसको, वाटर को। यहाँ जिसे ये ड्राई रहता है तो इसको एक्सपेरिमेंट में कराया जाता है तो CaCl2 का यूज किया जाता है और इसका नाम क्या होता है, वो कैल्शियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग को, ठीक है। देखिए रिविजन करा रहे हैं ना, तो चीजें जो छूट जा रही है उसको बता दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद हाँ ये देखिए बताया था आप लोग को, डाइल्यूट H2O जो होता है, डाइल्यूट H2O जो होता है, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। क्यों, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर बॉयल करते हैं तो उसमें सारे जो कीटाणु रहते हैं वो हटा देते हैं, तो एकदम मतलब प्योर बन जाता है। जब प्योर बन जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वहीं आपका अगर मान लीजिए रेन वाटर है तो उसमें क्या पाया जाता है, NO2, ठीक है, CO2, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए SO2, तो ये क्या बनाते हैं, HNO3 बना देगा, H2CO3 बनाएगा, ठीक है, H2SO4 बनाएगा। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कह रहा है कि व्हाइट ड्राई HCl, ठीक है, ये करा दिए, हाइड्रोनियम करा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया नेम द गैस, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीज शायद छूट गया था, ठीक, ये चीज छूट गया था। देखिए सुनिए, डाइल्यूशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ वाटर, इसका ट्रिक है ATM। ATM जानते ही हो तो M को उल्टा कर दो, ठीक, ATW, ठीक है, एसिड टू वाटर। होता क्या है, जैसे एक कंटेनर लेते हैं, बीकर लेते हैं, जो भी आपको लेना है ले दीजिए, ठीक है। देखिए बाबू मान लीजिए ये वाटर है और ये एसिड है, मान लो, तो ये जो है ना, ये कांस्टेंट टाइम लेते हैं, ठीक है, मतलब ये फिक्स किया गया है, इसको हिला नहीं रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसमें एसिड है तो इसमें वाटर डाल रहा है, ठीक, तो ये एसिड में अगर हम वाटर डालेंगे ना तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, इग्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। और इग्जोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये ग्लास टूट जाएगा, यानी क्या फ्लास्क या ग्लास जो भी है, ग्लास
टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है, ग्लास ब्रेक डाउन यानी टूट जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए स्किन बर्न हो जाएगा, यानी बर्निंग ऑफ स्किन हो जाएगा, ठीक है, यानी मतलब जल जाएगा, हाथ मुंह चेहरा वाला जल जाएगा। लेकिन वही क्या तरीका है बाबू, वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप, सॉरी एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। अगले लेक्चर में एसिड से रिलेटेड करीब 12 से 13 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थोड़ा रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। पूरा आपका एनसीईआरटी का एक वर्ड एक लाइन तैयार करवा देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। बस हमें पढ़ा लेने दीजिए, जब मेरा एसिड और बेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी के पेज नंबर ये 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। परेशान न होइए। खैर छोड़िए, क्या पढ़ा रहे थे देखिए, ठीक है। तो कैसे डालते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर, ये वाटर है, तो वाटर में एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। कैसे डालते हैं भाई, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना होके ये ब्लास्ट ना करे, ये टूटे ना। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है। कैसे डालते हैं बाबू, एसिड टू वाटर, अटाउ, इसका ट्रिक है अटाउ, एसिड टू वाटर। एसिड को डालते हैं वाटर में, ना कि वाटर टू एसिड। एग्जाम में आएगा कि वाटर टू एसिड, एसिड टू वाटर, तो नहीं, क्या रखेंगे ध्यान, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, यानी वाटर में एसिड को डालते हैं, कि ना कि एसिड में वाटर को, ठीक है। चलिए ये छूट गया था, ठीक। इसके बाद ठीक है, आपका एसिड कंप्लीट हो गया बाबू, ठीक है, एसिड कंप्लीट हो गया, ठीक, एसिड कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले टर्म पे पढ़ाएंगे आपको। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, कि आप लोग मेरे नोट्स से ठीक है, जितना पढ़ाए हैं एसिड कंप्लीट करके आइएगा। अभी तक 2 से 3 लेक्चर हुआ ना, शायद 3 से 4 लेक्चर हो गया, ठीक है। बेहतरीन चीज बता दी है। दूसरी बात कि मैं आप लोगों को अपना नोट्स जो है आज पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। नोट्स पोस्ट कर दूंगा कि कहाँ तक बाबू, एसिड तक, ठीक है, एसिड तक लास्ट पोस्ट कर दूंगा। आप लोग उसे पढ़ के आइएगा, ठीक है, उसे पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है। प्यार और आशीर्वाद में बनाते रहिए।